यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है वो प्राप्त मालूम होता है, जो टिकता नहीं। ये दृश्य जगत अस्तित्वहीन है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो मिला हुआ दिखता है। और जिसका नित्य अस्तित्व है प्रभु का, वो दूर मालूम होते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई होगी। ये साधक के जीवन की जो समस्या है, अब हम विचार करके देखें कि परमात्मा उसे नहीं कहा गया जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्वत्र और सभी का न हो। अर्थात परमात्मा अभी है, अपने में है, वो अप्राप्त मालूम होता है। और जो किसी भी काल में अपना नहीं है, जिसकी स्वतंत्र स्थिति भी नहीं है, वह प्राप्त मालूम होता है। हम लोगों में कोई भाई, कोई बहन इस समस्या का अनुभव करते हैं कि नहीं करते, ये तो अपना अपना सब लोग जाने। पर ये जो समस्या है कि मौजूद परमात्मा अप्राप्त और अप्राप्त संसार प्राप्त, ऐसा जो हमको लगता है, इसका एक कारण है। और वो कारण ये है कि हमने अपनी ही भूल से जो अपना है उसे अपना मानना बंद कर दिया, और जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया। अपना क्या नहीं है, इस प्रश्न को सामने रखा जाए तो साफ मालूम होगा कि जो सदैव हमारे साथ नहीं रहता वो हमारा नहीं, अथवा सदैव हम जिसके साथ नहीं रह सकते वो हमारा नहीं। अब आप बताइए, जिन मिले हुए व्यक्तियों से, मिली हुई वस्तुओं से, आई हुई परिस्थितियों से हम अपनी ममता जोड़ते हैं, क्या ये सत्य है कि वे सदैव हमारे साथ रह सकती हैं अथवा हम उनके साथ रह सकते हैं? सदैव का अर्थ यहाँ ये लेना चाहिए कि अखंड रूप से रह सकते हैं। क्या हमें बचपन की, स्वामी जी बता रहे हैं अपने बचपन के जीवन की घटना। उनके कोई मित्र थे, उनके साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। 3 प्राणी थे, एक स्वामी जी थे, उनके मित्र थे और उनके मित्र की धर्म पत्नी थी। तो आपस में स्नेह की बातें हो रही थी। उसी समय स्वामी जी के मुख से ये बात निकल गई थी कि वे साधु होने वाले हैं। तो उन मित्र की धर्म पत्नी ने उनसे कहा कि जब आप साधु हो जाओगे तो अभी जो हमारा प्रेम है, स्नेह है, इसको कौन निभाएगा जो हमारे और आपके बीच में है? कुटुंबियों में आपस में प्रेम तो होता ही है, चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे पिता पुत्र के बीच की बात हो, चाहे भाई भाई के बीच की बात हो, परस्पर स्नेह होता है। आपस में एक दूसरों को अपना मानते हैं, एक दूसरों को प्यारा एक दूसरे को प्यारा लगता है। तो उन्होंने इस स्नेह को कौन निभाएगा ऐसा पूछा। बात तो बहुत छोटी थी और स्वामी जी की उम्र भी उस समय छोटी थी, पर वो याद उनको ये चर्चा करते समय भी रहा। तो उनसे ये कहा कि देखिए, अभी हम और आप बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगना सदा रहेगा क्या? अभी अभी हमको नींद आ जाएगी, हम तीनों ही कहने लगेंगे कि एक दूसरों से कि भाई कल बात करेंगे, अब सो जाओ। अच्छा लगना नित्य रहता नहीं है, चाहे कोई कितना ही घनिष्ठ हो,
पर प्रतिदिन जब गहरी नींद आने लगती है तो सब एक दूसरों को छोड़ देते हैं। वस्तुवीर, व्यक्तिवीर, परिस्थितिवीर, सब चाहे राजा हो या फकीर हो, सुसुप्ति नींद में फकीरी और राजत्व दोनों से ही सब टूट जाता है। तो ये समस्या है, जो अच्छा लगता है वो हमेशा रहता नहीं है, अच्छा लगता है पर रहता नहीं है। जब नहीं रहता तो क्या होता है, चित्त दुखी हो जाता है। जो अच्छा होता है वो नहीं रहता तो मन में दुख होता है, निराशा होती है, अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं होने लगती है। क्या बताएं, हमारा इतना पुराना साथी चला गया, बड़े परिश्रम से वस्तु प्राप्त की थी, चली गई। इस तरह की एक व्यथा हृदय में जगती है। इस व्यथा की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए क्या उपाय है, इस पर जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अगर वस्तु है तो उसका सदुपयोग करो, अगर कोई व्यक्ति साथी है तो उसकी सेवा करो, इसमें कोई हानि नहीं। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।